हम लोग अभी देख रहे थे रघुवीर शाह द्वारा लिखी हुई रचना कैमरे में बंद अपाहिज। अब हमने इसका अर्थ देखा, कैमरे में बंद अपाहिज। तो आजकल परीक्षाओं में संदर्भ, प्रसंग, अर्थ वगैरह व्याख्या करने को नहीं आता था, पहले आता था इस टाइप से। अब जो है दे दिया रहता है काव्य, गद्य या पद्य, और उनको पढ़ करके उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न दिए रहते हैं। अब अभ्यास में जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में रहते हैं वो प्रश्न तो रहते ही हैं, उनके अलावा इन काव्यों को पढ़ करके उनसे संबंधित प्रश्न भी दिए रहते हैं, जिससे आपको समझ करके लिखना होता है। जैसे कि अब इसमें दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आते हैं इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहले हमने देखा था, जैसे कि इसमें हम पहला पद देखे थे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक कमरे बंद कमरे में। इस तरह से पद आपको दिया रहेगा। अब इसमें संबंधित प्रश्न हमने कल देखा था, तो अब बता सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि एवं कविता का नाम लिखिए। अब इस पाठ के कवि कौन है, कविता का नाम क्या है? तो इसके कवि जो हैं कवि रघुवीर शाह जी हैं, और कविता का नाम क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज है। फिर इसमें प्रश्न बन सकता है, काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले व्यक्ति कैसे हैं? जो दूरदर्शन पर ले जाते हैं, तो काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले व्यक्ति बेहद जो है अमानवीय किस्म के व्यक्ति हैं, असंवेदनशील हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य जो है अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का प्रदर्शन करके व्यवसायिक लाभ लेना है, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह से किए जाते हैं। तो ये हम इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसका और प्रश्न हो सकता है, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से किस प्रकार से प्रश्न करते हैं? तो दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर ले जाकर दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति को उसकी पीड़ा को, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसके मन के वेदना को और बढ़ा देने वाले प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप अपाहिज हुए हैं, क्यों हुए, कैसे हुए, आपको अपाहिज होने से कैसा लगता है? इस तरह से उनको और दुखी करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। फिर अपाहिज व्यक्ति अपना दुख नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता, एक भी प्रश्न बन जाएगा। क्योंकि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि उसके दुख जो है इतने गहरे हैं, उस शारीरिकता अक्षमता के कारण, इसलिए वह नहीं बता पाता। वास्तव में पीड़ा की स्थिति में होना स्वाभाविक है। दुखी व्यक्ति अपने दुख के बोझ में इतना अधिक दबा रहता है, इतना अधिक उसमें कुंठित रहता है कि वह उसे बता नहीं पाता, उसकी अभिव्यक्ति शून्य हो जाती है। तो इस तरह से उसमें प्रश्न बन जाएंगे और बना करके आपको उत्तर देना पड़ेगा। दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। उसमें जो काव्य में जो सौंदर्य है उससे संबंधित कौन सा रस है, कौन सा भाव है, कौन सा अलंकार है, उसकी सौंदर्यता क्या है। जैसे अब इसमें हम पहले पद में देख सकते हैं, इस काव्यांश में भाव सौंदर्य की विशेषता लिखी। अब इस काव्य में भाव सौंदर्य क्या है? तो उत्तर होगा इसका, इस काव्यांश में कवि ने व्यंग्यात्मक ढंग से दूरदर्शन और मीडिया की जो चमक दमक भरे वातावरण है, उसके पीछे काम करने वाली उनकी जो व्यवसायीकरण है, धन कमाने की, पैसे कमाने की उनकी जो व्यवसाय है, उस अमानवीयता से पूर्ण मानसिकता को उसका प्रदर्शित किया है। अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से कवि जो है स्पष्ट करना चाहते हैं कि दुख में उसके उत्पन्न स्थितियां आदमी को किस प्रकार से असहाय कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं, लाचार बना देती हैं। जबकि दूसरी ओर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जो है उसी के माध्यम बना करके कवि यहाँ कह रहे हैं कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो पीड़ा के सौदागर हैं, दुखों के दुख हैं, दूसरों के कष्ट हैं, उनको धन कमाने के लिए सौदा करते हैं, लोगों के सामने उसको मिर्च मसाला लगा करके उनके भावों को, दुखों को, पीड़ा को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये प्रश्न बन जाएगा। फिर इसका दूसरा प्रश्न बन सकता है, कविता की भाषा शैली की प्रकाश डाली। इस कविता में आपने पढ़ा, उसमें भाषा शैली क्या है? तो कविता की भाषा सरल है, सहज है, शैली एकदम नाटकीय है। कवि जो है तंत सामान्य भाषा में व्यंग विधा से कविता की रचना की है। कविता अनायास ही सजीव मालूम पड़ती है, जीवंत बन पड़ी है, जो कि मीडिया के अमानवीय मानसिकता को, अमानवीय गुणों को उजागर कर रही है। इसमें एक प्रश्न और बन जाएगा, इस कविता में
कौन सा प्रयुक्त छंद है बताइए, छंद का उपयोग हुआ है, तो इसमें छंद मुक्त है, ये छंद नहीं है। साहित्यिक खली बोली में रचित इस कविता में कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, मुक्त छंद है। तो इस तरह से पहले पद में कुछ प्रश्न बनेंगे। वैसी सभी पदों में जो है आप अपने मन से प्रश्न बनाइए और बना करके उसका सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का अभ्यास करना है। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया है उसका अभ्यास जो है हम बाद में कराएंगे।